हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही थी आलू के कटलेट। मैंने 4 आलू ले लिए और उनको मैंने बॉयल कर लिया। उनको बॉयल करने के लिए रखा और साथ ही मैंने इसमें डालने के लिए स्पाइसेस जो डालने थे वो रेडी कर लिए। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ ही मैंने साथ में चिकन क्यूब ले लिया और 1 ऑनियन ले लिया था मैंने और उसको भी मैंने चॉप में काट दिया था। एक मैंने एग लिया है उसको कटलेट को डिप करने के लिए और साथ ही मैंने जो है ब्रेड क्रम्स ले लिए थे। ब्रेड क्रम्स का बॉक्स मैंने बाहर से रेडीमेड ही मंगवा लिया था। ये मेरे आलू गल गए थे और इनको मैंने पील कर लिया। पील करने के लिए मैंने इनको रखा ठंडा करने के लिए और फिर मैंने इनको पील किया। पील करने के बाद मैंने इनमें जो बाकी के स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए थे, जो कि मैं आपको पहले भी शो कर चुकी हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये साथ ही कोरिएंडर और ग्रीन चिली थी जो मैंने बीच में ऐड किया, क्योंकि इससे आपको पता है कि कटलेट का जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये मैंने ऐड कर दिया और इसको साथ ही मैंने मैश कर दिया। और मेरे पास मैशर नहीं था उस वक्त अवेलेबल, तो मैंने स्पून से ही इसको इतना अच्छा सा स्मूथली मैश कर दिया। आप देखेंगे ये कितना अच्छा मैश हो गया है। बिल्कुल अच्छे से इसको मैश कर दिया। इसमें बहुत ही अच्छी सी जो है वो जो एक प्यारी सी स्मेल आ रही थी। ये देखिए मैंने अपने कटलेट रेडी कर लिए थे। रेडी करने के बाद 1 बाय 1 मैंने इनको अंडे में कोट करना शुरू कर दिया। ब्रेड क्रम्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अंडे को मैंने पहले बीट कर लिया, क्योंकि वैसे तो नहीं होता ना, वैसे ही हम लोग एग डाल लें और वैसे ही हम करने लग जाएं तो वैसे तो नहीं होता। डिप तो मैंने उसको पहले कर लिया और फिर मैंने बिस्मिल्लाह किया और मैं साथ में पहले अंडे के साथ कोट किया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब के साथ इसको कोट किया। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से आपने कोट करना है चारों तरफ से। और इसी तरह 1 बाय 1 मैंने सारे कटलेट्स को अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग में कोट कर साइड पर रख लिया। ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। इस तरह से आपने भी इसको कोट करना है ताकि इसका कोई भी हिस्सा खाली ना रहे और चारों किनारों को एक जैसा करना है। ये देखें मेरे सारे कटलेट कितने प्यारे से रेडी हो गए हैं। पहले अंडे में कोट किया, फिर अब मैंने इसके बाद ऑयल को पैन में डाल दिया था गरम करने के लिए। जैसे ही मेरा ऑयल गरम हुआ तो मैंने सारे कटलेट इसके अंदर डाल दिए और ये मैंने लो फ्लेम पर ही रखा था, लो टू मीडियम पे, क्योंकि ताकि आपके कटलेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेड ना हो। ये अपनी चॉइसेस होती है, कुछ लोग ज़्यादा रेड पसंद करते हैं और कुछ नहीं पसंद करते। एक तरफ से मेरे रेड हो गए थे, हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा रेड पसंद करते हैं, तो एक तरफ से मेरे रेड हो गए तो फिर मैंने इनको 1 बाय 1 इनकी साइड चेंज की और इनको दूसरी तरफ से फिर मैंने रेड करना शुरू किया। आप इनको शैलो फ्राई कर लें, ये जो आपकी चॉइस हो। ये देखें मेरे कटलेट कितने खूबसूरत कलर में रेडी हो गए हैं। हम ज़रा थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं। ये है मेरे कटलेट की लुक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही सिंपल है और आप इसको टी टाइम में भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं। आपको जब हल्की फुल्की भूख लगे तो तब भी आप खा सकते हैं और इसको आप 3 से 4 दिन के लिए बनाकर अपने फ्रिज में भी कोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।